हमारी सिद्धि है, हे श्यामा श्याम आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी भूमिका है भक्ति की चरम अवस्था की। ये तो कृपा हो रही। अब अज्ञान के कारण उसे हम विपरीत मान करके रोएं, दुखी हों कि हमको संसार प्यार करे, ये धोखा है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखेबाजी में फंसा रही है। यहां कौन है अपना? मेरा प्रभु इतना छलिया है कि वही विविध रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है, मुझे केवल पहचान रहा है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बस जीवन मुक्त हो गए। एक ही प्रश्न है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु के सिवा कोई ठौर नहीं। बस अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे हैं तो आप रो रहे कि हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमें सब छोड़ते चले जा रहे। यही तो अध्यात्म का फल है। वैसे ही सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे, कोई तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है और शर्बीते। तो जो आंतरिक क्लेश और बाह्य क्लेश, इनको सहना और अपने प्रति जो कोई अपराध करे उसे क्षमा करना, दंड देने की भावना ना होना, सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना, यह है विवेकी पुरुष का लक्षण, यह है विवेक मार्ग। जो निष्काम भाव से ऐसा अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। यदि सकाम भाव से करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, फिर भी निष्कामता आएगी, क्योंकि भागवतिक मार्ग है। अगर इन्हीं कर्तव्यों का अभिमान युक्त पालन किया जाए तो पतन होने की संभावना है। पूर्णतया तुम्हारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प आराध्य देव गुरुदेव का कर्तव्य रूप में जो मैं उपदेश मिला है उन्हीं के बल से पालन कर रहे हैं। बस ये बात समझोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। चाहे सत संकल्प हो चाहे असत संकल्प हो, संकल्पों का करना ही बंधन कारक है। सत असत दोनों संकल्पों को शांत हो जाना। संकल्प रहित हृदय ही जीवन मुक्त महापुरुष है। कोई ना सत संकल्प है ना असत संकल्प है। जो सत है उसका संकल्प क्या, वो तो सत है ही। पूर्णतया संकल्पों का शांत हो जाना, इंद्रियों का भली प्रकार से वश में कर लेना, कभी भी किसी को कष्ट ना देने की भावना होना, सदैव गुरु की सेवा और आज्ञा में संलग्न रहना, साधन उपयोगी ही आहार करना, साधना में बाधा ना पहुंच जाए। ये खुद के अनुभव की बात है। जब सात्विक भोजन दाल रोटी पाई जाती है और इतना नहीं अधिक मात्रा में कि वो हमें प्रमाद में लगा दे तो भजन अच्छा होता है। और जब बहुत अच्छे अच्छे जो पदार्थ कहे गए वो पाए गए हैं तो देखा गया है कि बुद्धि भजन में कम लगती है और नाना प्रकार की प्रापंचिक वृत्तियां जागृत होती हैं। एकाग्रता पूर्वक देखा अंतःकरण में कि जब जिनको अच्छे पदार्थ कहते हैं वो जब खाए जाते हैं तो बुद्धि रजोगुणात्मक होकर प्रापंचिक चिंतन में उत्साह बढ़ाती है। और जब सात्विक भोजन कम आहार किया जाता है तो भजन में निरंतर वृत्ति लगने का उत्साह बढ़ता है। इसीलिए यहां आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं यथा योग्य साधनोपयोगी आहार करना। कोई भी कुछ भी हो, संतोष से हमने सुना है, जैसे आपको पकवान या अच्छे पदार्थ बने हुए आप कम मात्रा में लीजिए, जितना रोज लेते हैं उससे भी कम मात्रा में, तो आपके अंदर कोई विकार नहीं होगा और प्राण पोषण हो गया। मानो आप 4 रोटी दाल सब्जी पाते हैं, किसी दिन पूड़ी पकवान बने 2 पूड़ी लीजिए, थोड़ी सब्जी ले ली, हाँ थोड़ा सा मीठा ले, बस ठीक है, पा ले, शाम की फिर रोटी पा ले। अब दूसरे भाव में अगर हम पहुंचे तो पहले दिन तो 4 रोटी दाल पाते हैं, लेकिन जिस दिन अच्छे अच्छे पदार्थ तो यहां तक पा लिए। अब सारी की सारी ऊर्जा शक्ति पचाने में लगी हुई है। अब कब्ज हो गई है, गैस बन रही, भजन होगा भैया। पा के करोगे क्या, मलाई तो बनाओगे। और आप तो निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए निकले, बहुत सावधान। ये बार बार हम इसलिए करें कि यही हम फंस जाते हैं, खा खा के मर गए, अमरत्व को नहीं प्राप्त हुए। अगर उचित आहार और भजन करोगे तो अविनाशी स्वरूप हो, ये तुम्हें अनुभव में हो जाएगा, मरने का भय चला जाएगा। और आपसे अनुभव की बात कहते हैं कि कम आहार अधिक भजन तो बहुत बल, देखा है।
अध्यात्म बल, एकदम ऊर्जा शक्ति। कभी ऐसा किसी दिन महसूस नहीं हुआ कि आज उपवास किए हैं इसलिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि ब्रह्मचर्य, अध्यात्म बल, एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति। और जब डकार लेने की भी जगह नहीं रह गई है, तो पड़े रहो, इधर उधर टहलो, मानसिक चिंतन खराब हो। साधनोपयोगी उचित आहार और शास्त्रों का अध्ययन विचार पूर्वक, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे, और भगवत समर्पण, देह, अंतःकरण, स्वभाव, सर्वस्व भगवत समर्पण, वो कल्याण को प्राप्त होता नहीं, वो कल्याण को प्राप्त हो गया है जिसका ऐसा जीवन है। पूरे संसार को जीतना होता है साधक को। एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसार विजिगीषवः राग द्वेष विनिर्मुक्ता ऐश्वर्यम देवता गताः। जो बुद्धिमान साधक, संसार को जीतने का मतलब क्या होता है? संसार को जीतने का मतलब आप हमसे मिले लेकिन आपका चिंतन नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं आएगा। हजारों मिलो, व्यवहार होगा आपसे, बात करेंगे, प्रणाम नमस्कार उत्तर देंगे, लेकिन आपसे हटते ही अपने स्वरूप में स्थित। उसके लिए प्रयास नहीं है कि अब आप गए तो आपका चिंतन, आपने क्या कहा था, आप बड़े मित्र हैं, आप बड़े, कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म, हुआ ही नहीं हमारा आपका संयोग। तटस्थ भूमिका, प्रश्न उत्तर, बातचीत, व्यवहार जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही सम्यक, लेकिन इतना सावधान कि हमारे कैमरे में तुम्हारी फोटो नहीं आएगी और तुम्हारी बात नहीं आएगी। हमारा कैमरा फुल है, खाली नहीं है। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। नहीं तो स्वभाव है अंतःकरण का। आप देख लेना, आप जिससे मिलोगे उसकी बार बार स्मृति, उसका रूप, उसकी बात, या तो द्वेषात्मक या तो रागात्मक। और बहुत अच्छा, बहुत बुरा आदमी, हमने क्या बिगाड़ा था, उसने ऐसा क्यों कहा, बार बार चिंतन। ये नहीं होता, ये अच्छे उपासकों में नहीं होता। विवेक रूपी कैंची साथ रखी जाती है, बात किया वहीं काट दिया, उसका चिंतन नहीं। अगर कुछ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तो आप कमजोर साधक हो, और घंटों तो आप समझो कैसे साधक हो, और सालों। उसने हमको ये कहा था, संसारी पुरुष होता जीवन भर याद रखता है, और इसने हमको गाली दी थी, फंसेगा कभी, ये सब परमार्थ का कथित। संसार को इसे जीतना कहते हैं। विषय मिला, आज बहुत अच्छा था, वो चटनी बहुत अच्छी थी, वो समोसा बहुत, वो चीज नहीं, प्रभु के विधान के अनुसार जो मिला उसको उदासीन होके पास, उसकी कभी चर्चा नहीं, उसकी कभी स्मृति नहीं। अगर चर्चा और स्मृति है तो उसने तुम्हें जीत लिया, रागपूर्वक या द्वेष पूर्वक। बहुत कड़वी सब्जी थी, खीर तो बढ़िया थी, कोई रागात्मक अनुकूलता, कोई ये साधक का जीवन नहीं, ध्यान रखना। दोनों एक में मिला दी, खीर और सब्जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जितना उधर में उसका चिंतन, मन कहेगा अरे चुप, अलग स्वाद ले, मखनी दाल का अलग, उसका अलग, अलग अलग, मिलने न पावे। हाँ, और यहां से अलग अलग कर पाओगे? यहीं सब जाकर के एक ही में जाना है, ये केवल फसाव है, फसाव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ध्यान रखो, ये छोटी बात नहीं है, यही छोटी बात बड़ी बात कर देती है, यही छोटी बात हमको बड़ी गलतियों में पहुंचा देती है। पूरे संसार को जीतना है उपासक को, पूरे संसार को यही जीतना है। कोई भी अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान हमारे चिंतन को न ले पावे। आप देखो अपने चिंतन को, समझाने की जरूरत नहीं। अब अगर अच्छे उपासक हो तो अंतर्मुख होकर देखो क्या चल रहा है। अगर प्रभु के शिवान्य कोई चिंतन चल रहा है, वस्तु व्यक्ति स्थान, तो रागात्मक या द्वेषात्मक दो ही होगा। फिर क्या है, वही प्रपंच है? नहीं, हमें मिटाना है ये चिंतन। जो ऐसा तो राग द्वेष मुक्त होकर के देव स्वरूप हो जाता है। देव भगवान को कहते हैं, भगवत स्वरूप।